एक बार फिर से स्वागत आपका एक और नए टॉपिक में, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब आज हमको जानना है कि अगर कोई आवेश गतिमान है तो वह कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसको जानना है। तो एक तल हमने ले लिया है, इस तल में कोई आवेश प्लस क्यू है जो v वेग से गति कर रहा है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। अब यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये r और इसके गति दोनों के बीच का मान लेते हैं कि कोण थीटा है। तो हमें पता है, बायोसवार्ट ने बताया कि अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो उससे r दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसका मान होता है B बराबर μ0/4 पाई I डेल्टा I L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। यहां से हम लोग देखें तो चूंकि आवेश एक सरल रेखा में गति कर रहा है, अगर वह डेल्टा t समय में अगर डेल्टा L दूरी तय करे, डेल्टा L I डेल्टा L साइन थीटा बाई r स्क्वायर, मान लेते हैं कि यह आवेश जो v वेग से चल रहा है डेल्टा t समय में डेल्टा L दूरी से तय करता हो और उसकी चाल v हो, तो चूंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो डेल्टा L बराबर हो जाएगा चाल v इंटू डेल्टा t। डेल्टा L बराबर v इंटू डेल्टा t। अब चूंकि आवेश गतिमान है तो इस गतिमान आवेश के कारण कुछ धारा भी बहेगी। जिस धारा का मान हमको पता है कि I बराबर होता है Q बाई डेल्टा t, अर्थात डेल्टा t समय तक अगर यह आवेश गतिमान है तो उसके तुल्य धारा हो गई I बराबर Q अपान डेल्टा t। अब डेल्टा L और I इन दोनों का मान अगर हम इस बायोसवार्ट के सूत्र में भर दें तो μ0/4 पाई I का मान हो गया Q अपान डेल्टा t गुणे डेल्टा L का मान हो गया v डेल्टा t साइन थीटा बटा पूरे का बटा r स्क्वायर। डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल, तो μ0/4 पाई क्यू भी साइन थीटा बाई r स्क्वायर। b बराबर हो गया μ0/4 पाई क्यू भी साइन थीटा बाई r स्क्वायर। अब यहाँ b पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया इतना हो गया, जो निर्भर किस पर करेगा तो थीटा पर भी। यदि थीटा बराबर 90 हो तो हमें पता है कि साइन 90 बराबर होता है 1, अर्थात b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई क्यू भी अपान r स्क्वायर। यह जो हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। और दिशा कैसे निकालते हैं, तो दिशा हम निकालेंगे दाएं हाथ के नियम से। यदि यह आवेश की गति में हो और ये अंगुलियां जो है उस बिंदु की ओर हो तो हथेली से जो धक्का होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। जिससे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और यदि गणना करें, यदि सवाल लगाते समय करें तो हमें पता है क्योंकि μ0/4 पाई जो होता है इसका मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। तो उस स्थिति में b का मान हो जाएगा 10⁻⁷ क्यू भी बाई r स्क्वायर। इतना हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा, दिशा भी समझ में आ गई होगी, सारी बातें क्लियर होगी, स्पष्ट है। अगर यही आवेश प्लस ना होकर माइनस होता तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी नीचे की तरफ हो जाएगी, यानी जो हम ऊपर दिखा रहे हैं उसको हम लोग नीचे कर देंगे।